हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। ये साहब दीदी का एहसान है हम पर, आप पर। ये पल, ये मौका मानव के जीवन में मिला है हमको, आपको। और आज महोत्सव भी घटित हो रहा है, प्रार्थना स्थल पे बैठे हैं। प्रार्थना करिए हम आप सभी मिलकर कि सचमुच सचमुच हम सभी साहब दीदी के अनुसार शिव के शिष्य बने। क्षितिज से मंद मंद एक आवाज आ रही है, हरिंद्र की सांसों में उतर कर सबको सुना रही है। शिव ही ठिकाना आओ चले शिव की ओर। दूर क्षितिज से मंद मंद एक आवाज आ रही है, दूर क्षितिज से मंद मंद एक आवाज आ रही है, हरिंद्र की सांसों में उतर कर सबको सुना रही है। शिव ही ठिकाना ठो आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर। क्षितिज से मंद मंद आवाज आ रही है, हरिंद्र की सांसों में उतर कर सबको सुना रही है। शिव ही ठिकाना ठो आओ चले शिव की ओर, 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 आओ चले शिव की ओर। इस भजन के बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं गुरु भाई सौमेंद्र कुमार झा जी रांची भैया से निवेदन होगा कि आप मंच तक आने का प्रयास करें। भैया के लिए विषय होगा गुरु, सदगुरु एवं जगत गुरु। गुरु भाई सौमेंद्र कुमार झा जी फ्रॉम रांची। आप सभी शांत हो जाइए। साहब दीदी की यह सभा, विषय आपने सुना गुरु, सदगुरु, जगत गुरु। ये सभा जगत गुरु शिव की है, उसमें ये विषय है जगत गुरु शिव ने जो सिखाया, जो कहा। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से वो यही सिखाया कि जब से ये सृष्टि है तब से गुरु और शिष्य का संबंध भी चलता आ रहा है। जब से सृष्टि है, हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मानव का जीवन गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि यह हमको आपको जो मानव का जीवन मिला है, इस जीवन में शिव आए हैं। शिव वह परमात्मा, वह भगवान जिसको हम आप कहते हैं, क्योंकि सांसों में आ रहे हैं और जा रहे हैं। यानी शिव ने सृष्टि बनाई, वही शिव एक से अनेक हुआ
वही शिव एको हम बहुश्याम जो आपने सुना किताबों में, वही हमारे आपके रूप में अवतरित हो गया। और जब वो अवतरित हुआ जब से, तब से वही शिव जो मूल परमात्मा भी है और मूल गुरु भी है, वो गुरु भी बनने का काम करते रहे। और यह काम शिव ने सदा शरीर में किया। शरीरधारी गुरु आते रहे हमारे आपके बीच, हम आप जानते भी हैं। बहुत सारे गुरु सदगुरु को हम आप जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं, बामा खेपा को जानते हैं, तैलंग स्वामी को जानते हैं, बुद्ध को जानते हैं, महावीर को जानते हैं। ये कौन है? ये परमात्मा के गुरु भाव के धारक हैं। और इन लोगों ने गुरु का कार्य किया। गुरु का क्या काम होता है? जीव को शिव की ओर ले जाना, यही गुरु करते हैं। अंदर के सोए हुए शिव भाव को जगाना गुरु की परिभाषा ही है। गुरु वे हैं जो जीव में शिव भाव का आवेश जगा दे। पूर्व के गुरुओं ने भी ये काम करने का काम किया है। और इन गुरुओं ने जिनको परमात्मा पथ की दिशा दिखाई, उनके साथ शर्त रखा। शर्तों में शिव का गुरु भाव चलता रहा इस धराधाम पर, क्योंकि गुरु सदगुरु शर्त में अपने शिष्य को परमात्मा बनाने का काम किया, परमात्मा से जोड़ने का काम किया। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने शर्त लगा दी ना विवेकानंद को कि तुम्हें शादी नहीं करनी होगी। मत्स्येंद्रनाथ ने अपने शिष्य गोरक्ष को शर्त लगा दी ना कि तुम्हें प्याज लहसुन भी नहीं खाना होगा। देखिए, कोई भी गुरु आएगा शर्त लगाएगा। शरीर में जब भी गुरु आएंगे वो शर्तों में जिएंगे और शर्त लगते रहे। और गुरु शिष्य का संबंध भी चलता रहा। लेकिन आज के इस परिवेश में, इस सभा में, इस जगत गुरु की सभा में एक ऐसे अद्भुत अप्रतिम युग पुरुष का इस कालखंड में आगमन हुआ, जिनका नाम है साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1948 को इसी राज्य के सिवान जिले में अमलोरी ग्राम में हुआ। हम आप जानते हैं वर्षों से शिव गुरु का कार्य, साहब दीदी का संचरण हमारे हृदय में और इस इलाके में चल रहा है। उन्होंने कहा कि जगत गुरु शिव जो पहले शरीर में गुरु के रूप में आते रहे, गुरु सदगुरु बन के शर्तों में काम किया, अब जो जगत गुरु आए हैं वो शर्त के बाहर हैं। सीधे शिव जन जन के गुरु हो सकते हैं। पूर्व में किसी शिव के शिष्य ने, किसी साधु संत ने ये खुलेआम नहीं कहा कि शिव जन जन के गुरु हो सकते हैं। ये जन जन के गुरु का जय घोष साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने किया। जगत गुरु के रूप में जगत गुरु शिव को हमने अपने गुरु माना है। गुरु और सदगुरु भी जगत गुरु शिव की ही शक्तियों के धारक रहे हैं। लेकिन शर्त में हम आप शर्त से बाहर हो गए साहब श्री हरिंद्रानंद जी के कारण। कोई शर्त नहीं है। कहा कि श्रद्धा और विश्वास के बिना शिष्य नहीं हुआ जा सकता। पूर्व के गुरु और सदगुरु ने कहा और आध्यात्म ने कहा कि श्रद्धा विश्वास दोनों आवश्यक है। श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम, कहा भारत का अध्यात्म, कहे गुरु और सदगुरु ने। लेकिन जगत गुरु की दुनिया जब से आरंभ किया साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, एक ऐसा अप्रतिम महादेव का चेला, कई शिव के शिष्य आए, नामचीन लोग आए, प्रणाम है वो, उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन हमारे आपके जैसे साधारण जन के लिए शिव का दरवाजा नहीं खोला। अपने लिए खोला, कुछ लोगों के लिए खोला, लेकिन सबके लिए नहीं खोला। और जगत गुरु शिव का दरवाजा, उस शिव का दरवाजा एक शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने खोलने का काम किया। जिस सभा में हम आप अपने दिल में अपने गुरु शिव को लिए हुए साहब दीदी के सानिध्य में बैठे हैं आज। कोई बंधन नहीं, कोई जाति का नहीं, कोई धर्म का नहीं, कोई भोजन का नहीं, बस एक विचार लिए चलना है।
गुरु सदगुरु जगत गुरु। कहा कि गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है? एक क्रिया देते हैं उनको गुरु कहते हैं, शिष्य उनके कहे जाते हैं क्रिया सिद्ध। तीन तरह के गुरु, तीन तरह के चेला। गुरु सदगुरु कहा कि क्रिया दे करके जो जीव में शिव का आवेश जगाता है साधन से, वो है क्रिया सिद्ध गुरु, और उनके शिष्य को क्रिया सिद्ध कहा जाता है। कहा कि यही परमात्मा का आवेश सदगुरु मात्र अपनी दया से किसी भी जीव में जगा सकते हैं, यानी शिष्य रूपी जीव में। जो शिष्य होगा इस काम को सदगुरु दया मात्र से कर देंगे। और देखिए इस कालखंड में क्या अद्भुत सी घटना घटी। साहब श्री हरिंद्रानंद जी शिव के शिष्य, याद रखिएगा, भारत का अध्यात्म कहता है कि महादेव का चेला। महादेव का चेला माने महादेव का चेला भाई साहब। महादेव का चेला मिनिमम सदगुरु कोटि के लोग होते हैं, ये भारत का अध्यात्म कहता है। जरा सोचिए ये कौन है? हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिस पहले अध्यात्म जगत में आए हुए सदगुरु ने कहा कि मेरे गुरु शिव जगत गुरु जन जन के गुरु हो सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक विचार लेना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। सोचिए ये कौन है? कहा कि जाओ ये काम करो। साहब ने कहा हमको आपको ना कि जाइए, गुरु ने कहा है जो करने के लिए करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। उस महागुरु शिव ने साहब श्री हरिंद्रानंद जी के शरीर का अवलंबन लिया। उस जगत गुरु शिव ने बाबा कीना के शरीर का अवलंबन लिया, लेकिन बाबा कीना को यह श्रेय नहीं मिला, वो प्रणम्य है। यह श्रेय मिला शिव से साहब श्री हरिंद्रानंद जी को। सदगुरु के शरीर में जगत गुरु का अवतरण धरती पे हो गया। ये सभी लोगों का दिल कह रहा है कि शिव गुरु महोत्सव में हम आप आए हैं, जिसमें दीदी बरखानंद, भैया अर्चित आनंद भाग लेने आए हैं, क्योंकि हमारे साहब दीदी गृहस्थ कुल के आदर्श हैं। 22 मई 1972 को दीदी मां राजमणि नीलमानंद के साथ उनका विवाह। गृहस्थ कुल में 3 संतान। आज ज्येष्ठ संतान श्री अर्चित आनंद जी यहां उपस्थित हैं हमारे आपके बीच। कुछ देर में हमसे रूबरू होंगे, बात करेंगे। वो ये सौगात, ये संदेश, ये उपहार साहब ने जो दिया है इसको संजो के रखिएगा और एक एक दिल में शिव गुरु नाम का दिया जलाइएगा। कोई बंधन नहीं, कोई वर्जना नहीं। हमेशा दया की आंधी उनकी चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि सदगुरु इस बार उतरा है कि मैं अपने गुरु शिव जगत गुरु शिव की स्थापना करूंगा। यह कमाल की बात है, यह हमारे आपके लिए सौभाग्य की बात है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। और आइए एक भजन सुनते हैं और इसके बाद भैया अर्चित आनंद जी को हम आप सुनेंगे। भारतीय संस्कृति में शिव सुनिएगा उनसे, लेकिन इसके पहले एक भजन सुनते हैं। भाई आलोक जी आप आइए मंच तक।